कुछ कहानियाँ सिर्फ डरावनी नहीं होती, कुछ सच होती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्चाई पर आधारित है, एक लड़की और एक जिन के बीच की। 2018, जगह अलीगढ़ के पास एक छोटा सा कस्बा। जोया एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। उसके पापा गवर्नमेंट टीचर थे और माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी। कुछ महीने पहले उन्होंने एक नया घर लिया था, पुरानी हवेली जैसा। लेकिन उन्हें ये घर सस्ता मिला था। पहले दिन ही जोया को उस घर में कुछ अजीब महसूस होता है। कभी अचानक से खिड़की बंद होना, कभी रात के 3 बजे के बाद वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आना। एक रात घर की बिजली चली गई थी। जोया फ़ोन की टॉर्च जला के डायरी लिख रही थी। तभी उसने सुना एक आवाज़, जोया। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर आवाज़ और पास से आई, मुझे देखा क्यों नहीं तूने। जोया जोर से चिल्लाई और अपनी माँ के पास चली गई। सुबह के समय सब नॉर्मल था और उस रात के बाद जोया के नेचर में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जोया अब ज़्यादा नहीं बोलती थी। वो घंटों तक आईने के सामने खड़ी रहती थी, जैसे अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रही हो। जोया के दोस्त कहते थे, तेरे अंदर कोई और आ गया क्या। एक दिन उसने अपने पापा के सामने अरेबिक में कुछ बोला, जबकि उसे अरेबिक बिल्कुल नहीं आती थी। उसकी माँ ने सोचा जोया को किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, पर पापा ने तुरंत एक मौलाना को बुलाया। मौलाना ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ कोई और भी रहता है। मौलाना ने बोला, यहाँ पे एक जिन का वास है। उसे जोया पसंद आ गई है। जब मौलाना ने सूरा बकरा पढ़ना शुरू किया, जोया जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, आंखें एकदम काली हो गई थी और एक मर्दाना आवाज़ निकली, एक मर्द की आवाज़, ये मेरी है, जाओ यहाँ से, मैं इसे साथ लेके जाऊँगा। सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी माँ ये सब देखकर बेहोश हो गई। पापा रोने लगे। मौलाना ने कहा, ये जिन रुवाया नाम की जिन्नत से जुड़ा हुआ है, जो जोया के सपनों में आती थी। वो रोज़ सपने में कहती थी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। 3 दिन तक रुकिया चला। कभी जोया चिल्लाती, कभी हंसती और कभी बेहोश हो जाती अपने आप। कभी सिर्फ एक लफ्ज़ बोलती, मुझे जाने दो। मौलाना बस अपने कुरान की आयातें पढ़ता रहता। तीसरे दिन रात को अचानक सब शांत हो गया। जोया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, एक धीमी आवाज़ में, वो जा चुका है। मौलाना ने दुआ पढ़कर कहा, जिन चला गया है, पर यह घर अब उसका ठिकाना है, ये जगह छोड़ दो। उसी महीने जोया की फैमिली उस घर को बेचकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अगले 40 दिन तक उन्होंने कुरान और दुआ का पाठ किया। जोया धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रही थी। उसने कहा, मुझे सब याद है, पर वो मैं नहीं थी। कुछ चीज़ें हमेशा हमारे पास होती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। जोया इस हादसे के बाद बच गई, लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते।